हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग ठीक होंगे। मैंने एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी दिन बाद मैंने ब्लॉग किया है। क्यों किया है मैं उसका रीज़न अभी आपको बताऊंगी। तब तक कि थोड़ा सा काम कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में। सुबह सुबह का माहौल छत अच्छा लगता है ना, देख के सुकून सा मिलता है। मेरी ग्रीनरी कितनी प्यारी लगती है। मैं आई थी छत पे कपड़े फैलाने। धुल चुके थे, सूख कल लेट धुले थे ना, तो सूखे नहीं थे कपड़े। तो फिर मैंने सोचा मैं फैला दूँ छत पे आके, जो धीमे धीमे काम हो सी कपड़े फैल चुके हैं। मुझे आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी थी। बहुत ही बुरी है वो बात, मतलब क्या बताऊँ मैं। अब थोड़ा बहुत सोचते हैं कुछ अच्छा होगा, बेटर होंगी चीज़ें, बट सब धीमे धीमे ख़राब होने लगती हैं। फिर चलिए मैं आपसे नीचे जाके बात करती हूँ, थोड़ा सा छत पे ऐसी वॉक कर लेती हूँ तब तक। तो मुझे आपसे बस बात ये करनी थी कि मैं काफ़ी दिन से ब्लॉग इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बस थोड़ा सा बिजी थी। और जब कुछ चीज़ें सोचते हैं ना, थोड़ा सा ठीक है, ठीक हो रही है चीज़ें, तो वो और वर्स्ट होके ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ख़राब हो जाती हैं कि वो सही नहीं हो सकती। तो अभी मैं जा रही हूँ ऐश्वर्या के घर, मतलब नहा लूँ, फिर मैं निकलूँगी। काम मेरा सारा हो चुका है ऑलरेडी। और ऐश्वर्या के घर मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि अब वो लोग अकेले रह गए हैं, हमेशा के लिए। ऐश्वर्या की मदर एक्सपायर हो गई है और पापा 10 साल पहले उसके जा चुके थे। मम्मी थी जो सब कुछ देख रही थी, सब कुछ था। अब वो भी नहीं रही हैं, चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं। मैं रोज़ कंटिन्यूस के घर जाती हूँ, उसके साथ बात करती हूँ, बैठती हूँ। छोटी बहन है अनुष्का, उसके साथ भी दीदी है, भाई है, बट सब खराब हो चुका है क्योंकि माँ बाप होते हैं तो कितनी भी चीज़ें खराब होती हैं वो कहीं ना कहीं संभलती रहती है क्योंकि वो संभाल लेते हैं। और वो नहीं होते हैं तो सब खराब हो जाता है। तो सब खराब हो चुका है और नहीं पता मुझे अब क्या होगा और क्या नहीं। 31 तारीख को मेरे पास रात में फ़ोन आया था ऐश्वर्या का कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और तू जाके देख आना। ऋतिक अकेला है, मतलब ऐश्वर्या का भाई। तो मैंने बोला था मैं चली जाऊँगी और मैं उसको डांट भी दी थी कि तूने इतना लेट क्यों बताया, अगर जल्दी बताती तो मैं थोड़ा जल्दी चली जाती ना पापा के साथ या भाई के साथ। रात में उसका 11:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया था। तो मैं नेक्स्ट डे ही भाई के साथ चली गई थी मेडिसिटी में। आंटी एडमिट थी आईसीयू में, कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी, उनको डेंगू हो रखा था। और मैं गई थी तो वो लोग मिलने भी नहीं दे रहे थे, मिल भी नहीं पाई थी आंटी से। और काफ़ी देर में वहाँ बैठी थी, दीदी थी, भाई था, सभी लोग थे, उनके रिलेटिव्स भी, बट नहीं मिल पाई आंटी से। बस प्रेयर ही कर रहे थे, सब परेशान हो रहे थे, बहुत रो भी रहे थे सब लोग। फिर मैं घर आ गई थी, 2:30-3 बजे आई थी मैं, 11 साढ़े 11 बजे गई थी हॉस्पिटल, 2:30-3 बजे आ गई थी दोपहर में। फिर कंटिन्यू हम लोगों की बातचीत चलती रही। वो मुंबई थी, मुंबई से आ रही थी, उसी दिन बातचीत कर रहे थे। उधर मैं उससे भी कर रही थी, मामा दीदी से भी बात चल रही थी, पापा की भी बात चल रही थी कि कोई बात है, कोई दिक्कत है तो हेल्प के लिए बोलना। ब्लड का भी अरेंजमेंट चल साइड बाय साइड सब कुछ हो रहा था। बट सडनली रात में 3:30 बजे कॉल आया। मेरी बातचीत मतलब चल ही रही थी कंटिन्यू से कि हाँ भी ठीक है, ऐसा 12:30 बजे था कि 10:30 बजे था कि हाँ ठीक है, तब तक बातचीत हो रही ठीक है। फिर 12:30 बजे मैंने कॉल किया दीदी को। दीदी सडन बोलती है कि तबीयत ठीक नहीं है मम्मी की, ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है। मेरी उससे कंटिन्यू तो बात चल ही रही थी। रात में मैंने 1:30 बजे ही उसको कॉल किया तो वो बस उतना ही बोली मुझसे कि आई एम नॉट इन अ कंडीशन कि मैं बात करूँ अभी मानी, और मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बस मैं इतना ही बोली, परेशान मत हो बहन, भगवान सब सही करेगा।
हमें भगवान को भी पता है कि मम्मी मम्मी ही है बस जो सब देखेंगी, अब करेंगी, तो वो ठीक करेंगे, बस यही बातें होती रही। और सडन मेरे पास, मैं जागी रही थी क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे फीवर आ रखा था 2 दिन से। तो कॉल आता है 3:30 बजे, और जब कॉल आया तो मैं थोड़ा डर भी गई थी, और बट हिम्मत करके मैंने फ़ोन उठाया और बाहर आके बात करी क्योंकि पापा सो रहे थे। तो जब बात की तो उसने वो रो रही थी, तो मैं डर गई, मैं बोल भी नहीं पा रही थी ठीक से। पर मैं बोली, क्या हुआ ऐश्वर्या, क्या हुआ, क्यों रो रही है? तो बोली कि मम्मी नहीं रही। इतनी बड़ी बात होती है ये, इस बच्चे के लिए ऐसा बोलना। मैं उस समय ब्लैंक हो गई थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि इसने क्या बोला और क्यों बोला ऐसा। मैं बस इतना पूछ रही कि हुआ क्या। बस वो रो रही थी और फिर फ़ोन कट गया। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं उसको फ़ोन करूँ या कुछ पूछूँ, किसको फ़ोन करूँ, किससे कहूँ। मैंने पापा को भी नहीं बताई थी रात में ये बात, क्योंकि मम्मी के टाइम पे ऑलरेडी बहुत चीज़ ख़राब हो चुकी थी। तो बहुत मन में डर बैठा हुआ था कि ये क्या हो गया, घर में बोलूँ, मेरे घर में माहौल क्या हो जाएगा। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बस पूरी रात मैंने ऐसी बैठ के काट दी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बात करूँ, किससे करूँ। मैं इतना परेशान हो चुकी थी कि सडनली चीज़ें एकदम बेस्ट से वर्स्ट कब हो जाती हैं कि पता ही नहीं चलता है। फिर सुबह हम लोग गए, फिर मैंने उसको सुबह भी फ़ोन करा 2 3 बार, 5 5:30 बजे के आसपास, फिर बाद में भी करा। तो नॉर्मल बात ही करती रही मैं उससे कि मुझे भी नहीं समझ आ रहा है ऐसे टाइम पे आप क्या बोलोगे कि सब ठीक हो जाएगा। नहीं हो सकता, क्योंकि आपको खुद को पता है कि ठीक ही नहीं हो सकता कुछ। तो फिर हम लोग गए वहाँ पर, तो वो सब बहुत ही ख़राब माहौल था वो। तो अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें होती हैं ना, बस वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जो आप देखना भी नहीं चाहते हैं। तो वो 1 तारीख इतनी गंदी लग रही थी, इतनी गंदी लग रही थी कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मतलब इतना ख़राब हो गया सब कुछ ख़राब हो गया। पापा नहीं, मम्मी नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ अभी तक समझ नहीं आता है। सब परेशान है बहुत ज़्यादा। मैं रोज़ जाती हूँ उसके घर पे, रोज़ उसके साथ टाइम बिताती हूँ। दीदी, भाई, अनुष्का, सब बहुत परेशान है। तो मैं जाती हूँ वहाँ पर, तो क्या आती हूँ। तभी अभी ये वाइट वॉश वगैरह का काम भी हम नहीं करा रहे भाई, नहीं करा, बिल्कुल मन नहीं कर रहा। एक तो हम भी परेशान, ऊपर से इतनी चीज़ें खराब हो जाती है ना चाहते हुए भी। पता नहीं भगवान को क्या लगता है, क्यों ऐसा करते हैं, पता नहीं मुझे। इतने अच्छे लोगों के साथ बस मैं यही प्रेयर करूँगी कि आंटी जहाँ भी हो ठीक हो और अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। और बस यही वजह थी जो मैं इतने दिनों से व्लॉग नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं अपने यहाँ घर का भी अपना देखना होता है, और यहाँ से करके मैं वहाँ जाती हूँ, मैं 4 5 घंटे वहाँ रुक के आती हूँ ऐश्वर्या के घर। तो फिर आके अपना काम करती हूँ। तो और फिर यही भागा दौड़ी में थकावट से कुछ, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मुझे भी फीवर आ रहा है थोड़ा। पापा भी डर गए थे क्योंकि आंटी को डेंगू हो रखा था, तो वही चीज़ पापा सोच रहे कि इसको भी बुखार क्यों बार बार आ रहा है। वो मुझे थकावट से आ रहा था, वायरल हो रखा था। फिर भी पापा ने टेस्ट वगैरह करा लिए जिससे कि मतलब कोई डाउट ना रहे, वो भी थोड़ा सा डर गए थे। तो बहुत चीज़ें ख़राब होती गई। तो अब मैं ही अपने घर में करती हूँ सब चीज़, यहाँ पर सब मैं ही करने वाली हूँ। अब मैं ही वहाँ पर यहाँ पर भी कर रही हूँ, वहाँ भी देख रही हूँ थोड़ा बहुत चीज़ें। तो फिर घर से हो पाएगा क्या, तो इसलिए मैंने पापा को बोला कि वाइट वॉश बाद में करवाएंगे अपने आराम से, कोई ज़रूरी नहीं है। मन सही नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप। तो इसीलिए हम नहीं करा रहे। अब दिवाली के बाद जब लगेगा कि ठीक है कराना चाहिए तो देखा जाएगा। तो पापा का भी मन नहीं, पापा भी बोले हाँ ठीक है नहीं कराएंगे, क्योंकि वहाँ का भी ज़रूरी है भाई। मेरी फ्रेंड है, फैमिली है वो हमारी, तो हमारा फ़र्ज़ है वहाँ पर भी देखना। तो बस अभी भी मैं वहीं जा रही हूँ, और मैं वहाँ पर कुछ भी व्लॉगिंग नहीं करूँगी क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं है अभी बिल्कुल भी। वो किस कंडीशन में है मुझे, मैं आपको बता भी नहीं सकती, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी। बस 1 तारीख को आंटी को देखा जब घर गई थी ना मैं, तो वो मम्मी की सारी चीज़ें एकदम से रिपीट हो गई मेरे माइंड में। और वो देख के मेरी भी हेल्थ ख़राब हो रखी है उसी दिन से, वही सब चीज़ें मैं नहीं देख पाई। ऐश्वर्या की भी वहाँ पर एक तरफ आंटी को लेके गए, और दूसरी तरफ ऐश्वर्या की इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि उसको, मैं, वैशाली और उसके कुछ रिलेटिव्स लेके उसे हॉस्पिटल भागे। 1 डेढ़ घंटे बाद उसको होश आया है, तो वो होश में भी नहीं थी।
बहुत चीज़ें ख़राब हो गई थी। इसी वजह से मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं कर रही, क्योंकि मेरा मन भी सही नहीं है और मेरी हेल्थ भी सही नहीं है इस वक्त। तो जो भी क्लिप्स मैं आपके साथ वीडियोस मतलब जो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सब 31 तारीख से पहले की हैं। रामलीला चल रही थी और वाल्मीकि जयंती का भी मैं जो इस वीडियो के बाद अपलोड करूँगी वो भी सब उससे पहले की वीडियोज़ है, कोई भी नया नहीं है। तो बस ये है कि पुराने कंटेंट ही मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ, और उसके बाद ही कुछ नया व्लॉग वगैरह करेंगे। अभी क्योंकि मन सही नहीं है तो फिर नहीं, जब अपने आप को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए किसी काम में। आज मैंने आपसे इसलिए बात की क्योंकि आप भी सोचे कि मैं ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही हूँ, क्यों नहीं आ रही हूँ। तो बस इसी वजह से मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। और सब देखिए ऐसी पेंडिंग पड़ा है, सब रिपेयरिंग चल रही थी क्योंकि 2 साल से ऑलरेडी कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि मम्मी के समय ही हुई थी 2021 में वाइट वॉश, और 22 में भी नहीं हुई, 23 में सोचा तो वो भी नहीं हुई। अब देखो, अब जब होगा सही मन तभी सब होगा। बस अब मैं थोड़ा थोड़ा करके, आज थोड़ी बहुत सुबह सफाई करी, ऐसी थोड़ा थोड़ा करके पूरे घर की सफाई कर लूँगी बस अच्छे से। डीप क्लीनिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी थी पहले ही, आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, और मंदिर वाले कमरे की तो वाइट वॉश हो चुकी थी, मतलब वो कमरा। तो बस अब नहीं। फेस्टिवल का क्या है भाई, हर साल आते हैं फेस्टिवल, कभी डिले नहीं हो सकते, फेस्टिवल कभी नहीं रुक सकते, फेस्टिवल आएंगे ही आएंगे। बट जो आपका अपना चला गया है ना वो नहीं आने वाला अब। तो ये सब चलता रहेगा। हमारे घर की रौनक चली गई, हमारी मम्मी चली गई, क्या फेस्टिवल ठीक से सेलिब्रेट करें, कौन सी खुशी के साथ करें। रिचुअल्स हैं, करना है, बस इसीलिए कर रहे हैं। कंपल्शन नहीं होता तो सीरियसली हम नहीं करते वो चीज़, बट है कि करना है तो इसलिए करते हैं। हमारे घर की रौनक चली गई, उनके घर की रौनक चली गई। हमारी जो माँ होती है वो वो घर की रौनक होती है, वो असली दिवाली होती है, क्योंकि वो जब हंसती रहती है तो घर में हर दिन दिवाली होती है। तो सब कुछ अच्छा होता है, सब फेस्टिवल फेस्टिवल लगते हैं। अब कोई फेस्टिवल हमें फेस्टिवल ही नहीं लगता है क्योंकि हमारी मम्मी नहीं है। तो सॉरी। बस मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग को आपसे अच्छे से शुरू करके अच्छे से बात करके ख़त्म कर दूंगी, पर नहीं हो पाया मुझसे। आई एम सॉरी। और अब जब थोड़ा सा बेटर फील होगा मुझे भी, तब मैं ब्लॉग करूँगी। अभी आपके साथ इसके बाद वाल्मीकि जयंती की जो वीडियोस हैं बस वही सब शेयर करूँगी मैं। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलूँगी आपसे जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, खुश रहिए। और यही कहूँगी, देखिए फेस्टिवल आते जाते रहते हैं, और आप अपने पेरेंट्स के साथ अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर लो, क्योंकि अगर कोई चला जाता है तो वो वापस नहीं आता है, फेस्टिवल आते रहते हैं। तो बस आप अपने परिवार, अपने माँ बाप के साथ सब कुछ मनाइए, क्योंकि असली त्यौहार आपका वो है, असली खुशी आपकी वो है, सुकून है। जब माँ बाप नहीं होते हैं ना तो आपके जीवन में सब कुछ होता है, आप सब कुछ अर्न कर सकते हो, सुकून अर्न नहीं कर सकते, माँ बाप अर्न नहीं कर सकते आप। हमें पता है क्योंकि हम सफ़र कर रहे हैं, और मैं कभी नहीं चाहूँगी कोई भी सफ़र करे इस चीज़ से। चलिए बाय फ्रेंड्स, एंड टेक केयर, मीट यू सून।